पांच जगह कुरान पाक में हमने देखा है कि इस हमजा के ऊपर कोई हरकत नहीं होती, यानी जबर जेर पेश में से कुछ भी नहीं होता। तो बताइए कि हम कैसे पहचान करेंगे कि इस हमजा के ऊपर हमने जबर लगानी है, जेर लगानी है या पेश लगानी है। जी, अब इसकी एक मिसाल आपके सामने रखता हूँ। अगर आपके सामने कुरान पाक है तो इसको ओपन कर लीजिए, वरना आपकी स्क्रीन पर ये आयत शो हो रही है। यहाँ पर सूरह यासीन की आयत नंबर 20 मुकम्मल हो रही है और आयत नंबर 21 स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ आप देखें कि हमजा के ऊपर कोई हरकत नहीं दी गई, जबर जेर पेश में से कुछ भी नहीं है। अब इसे किस तरह से पढ़ा जाएगा जरा सुनिएगा। वजाअ मिन अक़सल मदीनति रजुलुन यस्आ क़ाल या क़ौम इत्तबिउल मुरसलीन इत्तबिउ मन ला यसअलुकुम। लफ्ज को हम पढ़ रहे हैं इत्तबिउ, हमजा के नीचे हमने जेर लगाया और जेर लगाकर हम इसे पढ़ रहे हैं इत्तबिउ। क्या वजह है? हमने यहाँ जेर लगाया, जबर लगाकर अत्तबिउ इस तरह से भी पढ़ा जा सकता था, या फिर उत्तबिउ पेश लगाकर भी हम इसे पढ़ सकते थे, लेकिन हमने जेर ही क्यों लगाया? इसकी क्या वजह है? तो इस बात को समझने से पहले आपको जरा सी तफसील में जाकर हमजा की दो अकसाम को पहले समझना जरूरी होगा। कुरान मजीद में जो हमजा इस्तेमाल होता है इसकी दो किस्में हैं, एक को हमजा कतई कहते हैं और दूसरी को हमजा वसली कहते हैं। अब हमजा कतई और हमजा वसली की तारीफ क्या है? हमजा कतई की तारीफ, इसकी आसान डेफिनेशन और तारीफ तो यह है कि जो हर हाल में पढ़ा जाए और किसी हाल में भी आप इसको हज़फ ना करें, चाहे आप इसको वक्फन पढ़ रहे हो, वसलन पढ़ रहे हो, या स्टार्ट कर रहे हो, या पीछे से चलते हुए आ रहे हो, किसी भी तरह आप इसे पढ़ें तो आप इसे छोड़ ना सकें, हर हाल में आपको इसे पढ़ना पड़े, तो ऐसी हमजा को हमजा कतई कहा जाता है। अब कुरान मजीद में इसकी मिसालें मुलाहिजा फरमा लें। सूरह कौसर के अंदर है, पहला लफ्ज हमजा से स्टार्ट हो रहा है, देखिएगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर। अब हमने इसे बिस्मिल्लाह के साथ मिलाकर पढ़ा है, तब भी हम हमजा को पढ़ रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना, मिलाकर पढ़ने की सूरत में भी हमजा पढ़ा जा रहा है। और अगर आप यहाँ ठहर जाते हैं बिस्मिल्लाह के एंड पर और फिर आगे से नए सांस में सूरत को शुरू करते हैं, तब भी आप हमजा को पढ़ेंगे। किस तरह से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर। एक और मिसाल दिखाता हूँ, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह। इज़ा जाअ, यहाँ पर भी इस सूरह मुबारका का पहला हरफ हमजा है और ये हमजा कतई पर मुश्तमिल है, इसलिए आप किसी सूरत में भी इसे हज़फ नहीं कर सकते, गिरा नहीं सकते। इन तमाम मिसालों से ये बात हमारे सामने वाज़ेह हो गई कि हमजा कतई वो होता है जो किसी हाल में नहीं गिरता, हज़फ नहीं होता, बल्कि हर सूरत हर हाल में हमें उसे पढ़ना पड़ता है। अब दूसरी किस्म है हमजा वसली। हमजा वसली की तारीफ क्या है? जो शुरू में तो पढ़ा जाए लेकिन दरमियान में अगर वाक़ हो तो उसे गिरा दिया जाए, यह है हमजा वसली। अब मिसालों से जरा इससे समझिएगा। सूरह फातिहा है, बिल्कुल आसान मिसाल से आपको समझाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह होना तो किस तरह से चाहिए था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह के शुरू में जो हमजा है ये हमजा वसली है, तो ये जब दरमियान में आता है तो गिर जाता है, इसीलिए हम इसे पढ़ रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसी तरह कुरान मजीद में बहुत सारे मौके पर हमजा वसली आया है जिस पर कोई हरकत नहीं होती। एक दो मिसालें और देकर असल मौजू की तरफ आता हूँ। सूरह बकरा आयत नंबर 2 के अंदर देखिएगा, हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनून, हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनून होना तो किस तरह से चाहिए था? हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनून। तो इस मकाम पर अगर आप हुदल लिल मुत्तकीन यहाँ वक़फ़ कर दें तो आगे से पढ़ेंगे अल्लज़ीना युमिनून, लेकिन अगर आप ठहरते नहीं हैं बल्कि आप इसे दरमियान में ले आते हैं तो इस सूरत में ये हमजा गिर जाएगा और इस तरह से पढ़ा जाएगा, हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब। तो अब जो बात है कि जिस हमजा के ऊपर शुरू में हरकत नहीं होती वो कौन सा हमजा है? वो हमजा वसली है। तो हमजा वसली को कौन सी हरकत देंगे? ये जो सवाल था कि आयत के स्टार्ट में हम देखते हैं कि हमजा आ जाता है और उस पर कोई हरकत नहीं होती, तो उसे कौन सी हरकत देकर पढ़ें, जबर जेर या फिर पेश? तो अब हम अपने सवाल को हल कर लेते हैं। देखिएगा, अगर तीसरे हरफ पर पेश हो, आपके सामने जो ऐसा हमजा आया है जिस पर कोई हरकत नहीं है, तो आपने उसे क्या हरकत देनी है? तो आपने इस ज़ाब्ते को सामने रखते हुए उसे हरकत देनी है। आपने देखना है कि उस हमजा समेत तीसरा हरफ जो भी है अगर उस पर पेश है तो आपने हमजा पर पेश लगा के पढ़ना है। देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर दो मिसालें शो हो रही हैं। तो कोतुलू, यहाँ हम हमजा को पेश दे रहे हैं। वजह क्या है कि हमजा कौफ और तीसरा हरफ है ता, हमजा समेत तीसरा हरफ बन गया ता, तो ता पर पेश है तो हमने हमजा पर भी पेश दे देनी है। इसी तरह उदखुलू, इस मिसाल में भी देखें, हमजा दाल और खौ, हमजा समेत खौ बनेगा तीसरा हरफ, तो खौ पर पेश है तो हमने हमजा पर भी पेश लगा के पढ़ना है। तो क्या बात वाज़ेह हुई? अगर तीसरे हरफ पर पेश हो तो शुरू के हमजा पर भी हमने पेश लगानी है। अब कुरान मजीद में इसकी मिसाल देखें, सूरह यूसुफ आयत नंबर 9 के स्टार्ट में ये लफ्ज आ गया है, इन अबाना लफी गलालिम मुबीन। यहाँ पर आयत नंबर 8 मुकम्मल हुई। आयत नंबर 9 के स्टार्ट में ये लफ्ज है, उक़तुलू यूसुफ अवी उक़तुलू की हमजा पर हमने पेश लगाया है, इसी ज़ाब्ते को सामने रखते हुए कि हमजा कौफ और ता तीसरा हरफ था तो उस पर पेश था, इसी वजह से हमने हमजा के ऊपर भी पेश लगा दिया। इसी तरह अगर तीसरे हरफ पर जबर या जेर हो तो शुरू के हमजा के नीचे हमने जेर लगाकर पढ़ना होता है। जिस तरह हमने हमजा समेत काउंट करके तीसरे हरफ पर पेश देखी तो हमजा पर पेश लगा दिया, इसी तरह हमने काउंट करना है, शुमार करना है, और तीसरे हरफ पर अगर जबर या जेर हो तो हमने शुरू के हमजा पर जेर लगा देनी है। जबर और जेर दोनों सूरतों में शुरू के हमजा पर जेर ही लगेगा। अब इसकी मिसालें देखें। एक मिसाल है इंतहू, लफ्ज इंतहू, हमजा नून और ता, देखें ता तीसरा हरफ है और उस पर जबर लगा हुआ है, लेकिन हमने हमजा के नीचे जेर लगाना है,
है। इसी तरह इंतिकाम, यहाँ पर ता के नीचे जेर है तो हमजा के नीचे भी जेर आ जाएगी। इसी तरह इजतनीबू, अलिफ जीम और ता तीसरा हरफ है और उस पर जबर लगा हुआ है तो हमने हमजा के नीचे जेर लगानी है। तो इस तारीफ से क्या बात सामने आई कि अगर तीसरे हरफ पर जबर या पेश हो तो शुरू का जो हमजा वसली है उसके नीचे हमने जेर लगाकर पढ़ना होता है। कुरान मजीद में इसकी मिसालें आपको मिल जाएंगी। दो हरकत हमारे सामने आ गई, पेश और जेर की। अब एक हरकत बचती है, वो है फतहा की, यानी जबर की हरकत। बाज मकामात पर हम खाली अलिफ पर जबर भी लगाकर पढ़ते हैं, तो उसकी पहचान क्या है? तो उसके लिए कायदा याद रख लें कि लफ्ज के शुरू में कोई भी लफ्ज कुरान मजीद में ऐसा हो कि जिसके शुरू में हमजा खाली है, उस पर जब हमने जबर लगाना है तो एक चीज को हमने सामने रखना है, और वो क्या है कि अगर किसी भी लफ्ज के शुरू में अलिफ लाम हो तो उस हमजा पर हमेशा आपने फतहा लगाकर यानी जबर लगाकर पढ़ना होता है। और इसकी बहुत सारी मिसाल है। सबसे पहला हरफ सूरह फातिहा का है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, देखें अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पहली आयत है और अलिफ लाम स्टार्ट में लगा हुआ है तो इस हमजा पर हमने जबर लगा दिया। इसी तरह अल्लज़ी, लफ्ज़ अल्लज़ी कुरान मजीद में बेशुमार दफा इस्तेमाल हुआ है। अल्लाह पाक के बाबरकत नामों में से एक नाम है अल हुस्ना, यहाँ पर देखें अलिफ लाम लगा हुआ है, इस पर हमने जबर लगाया। इसी तरह सूरह रहमान के शुरू का लफ्ज़ है अर्रहमान, अल्लमल कुरआन, देखें यहाँ अर्रहमान अलिफ लाम है तो इस अलिफ लाम का जो हमजा है इस पर हमने जबर लगाकर पढ़ना है। अल्लाह ताला हमें कुरान करीम को सही पढ़ने और समझने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको ये वीडियो फायदेमंद लगी हो तो इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली तजवीद की तमाम क्लासेस आप तक वक्त पर पहुंचती रहें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।